Hello बच्चों, let's read the following question. The extreme wavelengths of Paschen series are. Paschen series की extreme wavelengths क्या हैं? 0.365 micrometer and 0.565 micrometer, 0.818 micrometer and 1.89 micrometer. C option 1.45 micrometer and 4.04 micrometer. D option 2.27 micrometer and 7.43 micrometer. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? यहाँ पे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि Paschen series होता क्या है. Paschen series क्या होता है? अगर हम एक एटम कंसिडर करें, लेट अस से हमने यहाँ पे एक एटम कंसिडर किया, तो सेंटर पे यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा एंड उसके अराउंड इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं? शेल्स होते हैं ऐसे. तो यहाँ पे ये क्या है? हमने शेल्स ड्रॉ किए हैं, शेल, एंड सेंटर पे क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया. शेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम यूज करते होते हैं वो n होता है. तो एटम में n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन क्या होते हैं? एटॉमिक शेल्स होते हैं जिन्हें हम लेवल्स बोलते हैं. तो लेट अस से ये हमारे पास क्या हो गया? n इज इक्वल्स टू थर्ड लेवल हो गया. ये क्या है? n इज इक्वल्स टू 4 लेवल है. ये क्या है? n इज इक्वल्स टू 5 लेवल है. अप टू सो ऑन ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे. n इज इक्वल्स टू 4 से जब 3 तक ट्रांजिशन हुआ, 5 से 3 तक ट्रांजिशन हुआ, और किसी भी हायर लेवल से जब n इज इक्वल्स टू 3 तक ट्रांजिशन होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम हायर लेवल टू n इज इक्वल्स टू 3. हायर लेवल से जब n इज इक्वल्स टू 3 तक ट्रांजिशन होती है तो जो रेडिएशन एमिट होती है और हमारे पास वी कैन से सीरीज की लाइंस की सीरीज आती है, दैट सीरीज इज नोन एज Paschen सीरीज. उसे हम बोलते हैं Paschen सीरीज. हायर लेवल कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल्स टू 4, 5, 6 अप टू सो ऑन. लेकिन लोअर लेवल क्या होगा? n इज इक्वल्स टू 3 होगा. एंड यहाँ पे जो हमारे पास वेवलेंथ एमिट होगी, यहाँ पे क्योंकि ट्रांजिशन हुआ तो क्या होगा? वेवलेंथ एमिट होगा, फोटोन एमिट होगा, तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा. तो लेट अस से उस वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं. तो लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/लैम्डा इक्वल होता है r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर होता है. यहाँ पे n1 जो है वो 3 के इक्वल होगा. तो हमें बताना है क्या? एक्सट्रीम वेवलेंथ बोला है. एक्सट्रीम वेवलेंथ का मीन्स क्या है? हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करना है. क्या बोला है? एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करनी है, दैट आर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा का कब होगा? जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा, लेट अस से इसे हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा मैक्स से. तो ये किस ट्रांजिशन के लिए होगा? n2 इज इक्वल्स टू 4 टू जब ट्रांजिशन होगा n1 इज इक्वल्स टू 3 तक. तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी इमिट होगा फोटोन का, क्योंकि इन दोनों का जो गैप है वो बहुत स्मॉल है, 4 एंड 3 का, ये दोनों क्या है? 3 के आफ्टर 4 आता है. तो इस केस में जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी क्या होगा? स्मॉल होगा. फोटोन का जो एनर्जी होगा दैट विल बी स्मॉल, वो स्मॉल होगा. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू होता है. न्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया. तो अगर इस केस में एनर्जी स्मॉल है तो फ्रीक्वेंसी न्यू क्या हो गया? स्मॉल हो गया. एंड अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा? लार्ज होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं. कैसे? न्यू इक्वल होता है c अपॉन लैम्डा के. तो अगर न्यू का वैल्यू स्मॉल होगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी लार्ज, वो लार्ज होगा. तो मैक्सिमम लैम्डा किस केस में आएगा? फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम 4th लेवल टू 3rd लेवल. तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं 1 अपॉन लैम्डा मैक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया? अब यहाँ पे r लिखा. r जो है दैट डिनोट्स रिडबर्ग्स कांस्टेंट. ये हमारे पास रिडबर्ग्स कांस्टेंट को डिनोट करता है एंड इसका वैल्यू होता है
1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर इसके यूनिट्स होते हैं। तो पहले हमारे पास यहाँ पे r है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। सो वी कैन राइट 1 lambda maximum will be equals to r into 1/9 माइनस 1 क्या हो गया 16 हो गया। तो यहाँ से 1 lambda maximum जो है that will be equals to r into, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो होगा 144, ऊपर क्या आ जाएगा इट विल बी 16 माइनस 9 दैट इज 7r/144 हो गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट lambda maximum is equals to 144/7 into r हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं। lambda maximum is equals to क्या है 144/7 into r that is 1.1 into 10⁻⁷। तो यहाँ से lambda maximum का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा 1.89 into 10⁻⁻6 मीटर that is equals to 1.89 माइक्रोमीटर। तो वेवलेंथ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है 1.89 माइक्रोमीटर है। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू जो है वेवलेंथ का मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा, लेट अस से उसे हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा मिनिमम से। तो ये किस ट्रांजिशन के लिए होगा इट विल बी फॉर n1 तो हमारे पास 3 रहेगा, कहाँ से आ रहा है रेडिएशन इन्फिनिटी से, तो n2 जो है वो इन्फिनिटी। इस केस में हम एनर्जी गैप मैक्सिमम लेंगे। तो उस केस में जैसे हमने प्रीवियस देखा एनर्जी गैप जब स्मॉल था तो लैम्डा क्या था लार्ज था। अब एनर्जी गैप लार्ज लेंगे तो लैम्डा क्या होगा स्मॉल। तो एनर्जी गैप हमने लार्ज ले लिया, इन्फिनिटी से ट्रांजिशन हो रहा है। सो फॉर 1 lambda minimum we can write it equals to r into 1/n1 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू माइनस 1/infinity हो गया। एंड 1/infinity क्या होता है 0 होता है। तो 1/infinity अगर 0 होता है तो ये टर्म सेकंड टर्म हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। तो राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा r/9 रह जाएगा। सो वी विल राइट 1/lambda minimum is equals to r/9। So from here we will get lambda minimum is equals to 9/r। r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So lambda minimum जो है वो इक्वल होगा 9/1.1 into 10⁻⁷ के। From here we will get lambda minimum is equals to, ये हमें मिलेगा 0.818 into 10⁻⁻6 मीटर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं we can write lambda minimum is equals to 0.818 माइक्रोमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया मिनिमम वैल्यू आ गया लैम्डा के लिए। तो गिवन ऑप्शन में से बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।